अमेरिका की तरफ से बार बार ये सिग्नल आ रहे हैं कि अगले चंद घंटों में, 24 घंटों में, और अब ये आज कहा गया कि जी 48 आवर्स में कुछ बेहतर हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि एक रोड मैप, क्योंकि कल एक खबर आई थी कि जी अमेरिका, ईरान और अमान जो है वो मिलके कोई आबनाए हरमस के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप उस पर अगर रोशनी डाल सकें। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं समझता हूँ कि पस पर्दा जो मज़ाकरात का अमल था या डिप्लोमेसी थी वो चल रही थी। लेकिन ईरान के अंदर अक्सर हमने इस प्रोग्राम में बात भी की है आपके साथ कि ईरान के अंदर मौजूद जो पावर सेंटर्स हैं उनके दरमियान एक इख्तलाफ जो था वो बिल्कुल इसकी मेन वजह थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस एमओयू होने के बाद भी किसी हद तक तातुर का शिकार रहा। उसकी बहुत बड़ी आपने एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने देखा होगा कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के मसूद पेशकियान साहब, वो एमओयू के वक्त तो नजर आए, उसके बाद फिर वो खामोश हो गए किसी हद तक। लेकिन अब कुछ दिन पहले उनकी एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो एमओयू है ये हमारी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का एक महवर होगा। यानी उन्होंने एक दफा दोबारा से आने के मंजर आम पे आने के बाद ये कहा कि जो एमओयू की तरफ लौटने की बात की गई। इससे पहले आपको याद होगा कि एमओयू के फौरन बाद जो थी वहां पे कुछ हलके जो थे आईआरजीसी की तरफ से वो इसकी मखालफत में बात कर रहे थे। पहले ढकी छुपे अल्फाज में, फिर पार्लियामेंट के खिताब में देखें और आगे पीछे हमने देखा कि उनके जो आईआरजीसी के कुछ एलिमेंट्स हैं उन्होंने इस एमओयू को तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि अगर आप बिल्कुल एक उसका न्यूट्रल जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि ये एमओयू के जो 14 या 15 निकात हैं उनके अक्सर जो हैं वो तो ईरान के फेवर में। यानी वो एमओयू उनको एक रास्ता फराहम कर रहा था कि वो जंग से बाहर आ जाएं और वो अपने मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाएं, उनके मुंजमद असासे जो हैं वो अनफ्रीज हो जाएं, उनकी आलमी मंडियों के साथ तजारत की रसाई उनको हासिल हो जाए, वो तेल एक्सपोर्ट कर सकें। और तो ये तमाम चीजें जो थी ये उनके मेरे नजर में तो ईरान के फेवर में थी। लेकिन उन्होंने गालिबन उनके जो आईआरजीसी थे उसने उसको किसी और अंदाज में देखना चाहा। लेकिन अब आपने देखा है कि उनके प्रेसिडेंट, यानी ये कोई आम इंसान नहीं है, उनके सदर हैं यानी हेड ऑफ स्टेट, वो ये कह रहे हैं कि ये एमओयू हमारे फ्यूचर की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। गोया उनको भी इस चीज का इदराक था, है भी लगता है उनकी बातों से। और फिर एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। यानी उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में बात की कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, गोया कि कोई प्रेशर था उनके ऊपर जो उनको ये कह रहा था कि आप इस्तीफा दें। तो लिहाजा वो जो एक किसी तरह से तफरीक का या जिस इख्तलाफ का जिक्र हम अक्सर करते थे हमारे कुछ मुबस्सिरीन उससे नाराज हो जाते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपने खुद देखा कि उनके प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, आईआरसी कुछ और कह रही थी। बहरहाल ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके सामने बात जो है वो अहम तरीन वो ये है कि इससे ये जाहिर होता है कि ईरान के अंदर मौजूद वो जो हल्के थे, जो प्रैग्मेटिक दानिशमंद हल्के थे, वो प्रिवेल किए हैं किसी हद तक। वो भी ये समझ रहे हैं कि एमओयू की तरफ लौट जाना ही उनकी इंटरेस्ट में है। और इसी हवाले से जो अमेरिका को जो यानी जब तातुल आया तो अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की, मुझे लगता है शायद उसकी वजह से भी उनको रियलाइज हुआ कि ये रास्ता जो है जो एक तरह से इख्तलाफ का रास्ता है या तसादुम का रास्ता है, वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। बहरहाल जो भी हुआ, अब हम ये समझ रहे हैं कि ये किसी हद तक मामला जो है वो सेटलमेंट होने की तरफ जा रहे हैं। अब जो आबना हुर्मुज है उसके हवाले से आपने जो बात की वो बिल्कुल उसमें बहुत हद तक वजन है कि ओमान और जो ईरान है इनके दरमियान अगर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कोई जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप होता है, वो हम देखेंगे कि कैसा होता है। क्योंकि जो कुछ भी होगा वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे के अंदर रहते हुए होना चाहिए मेरी नजर में। क्योंकि देखें वहां पे जो मौजूद जीसीसी ममालिक हैं, बाकी ममालिक हैं, उनका जो है हमेशा से इस आबना हुर्मुज में आमदोरफ्त के ऊपर जो है उनका हक रहा है। इंटरनेशनल लॉ इसकी तायीद करता है, राइट ऑफ नेविगेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ओमान और ईरान के दरमियान वो ऐसी ही होगी जो कि इंटरनेशनल लॉ के दायरा कार के अंदर होगी। लिहाजा किसी हद तक जो मुस्बत खबरें हैं वो आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कुछ चीज वाजे होकर सामने आए। लेकिन क्योंकि बहुत दफा हमें ऐसा कहा गया है कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में लेकिन वो डील हो इज नहीं वेरी पाता।